सो आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश, तो कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज माई किंगडम एंड आई एम बैक। सो आप सबका फेवरेट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब मूवमेंट्स ना दिखाई दें तो क्या करें? जब 3D में कुछ भी नजर ना आए, इतना एफर्ट्स मारने के बावजूद, तो क्या करें? क्या सोचें? एक तो यार लड़कियां ओवर थिंकिंग में मास्टर होती हैं। अगर इनको कंपटीशन करा दिया जाए ना ओवर थिंकिंग में, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में compete करेंगी ये। अगर आपका एसपी आपका कॉल नहीं उठा रहा है तो हो सकता है किसी काम में व्यस्त हो। जरूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ ही बिजी हो। प्रॉब्लम स्टार्ट यहीं से होती है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग पे वर्क नहीं करते हो एंड आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करते रहते हो, कुछ भी अननेसेसरी का। हमने जस्ट एग्जाम्पल दिया है। सबकी लाइफ में ऐसा ही कुछ ना कुछ स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से वो लोग या तो नो कांटेक्ट में चले जाते हैं या तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से वो अपने एसपी को कंट्रोल करना चाहते हैं। और कुछ लड़के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि उसकी लाइफ के हर डिसीजन खुद लेने लगते हैं, हर चीज। अरे सबसे पहले आपको अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है, ठीक है? और ये जो सवाल आता है कि हम क्या सोचें, जब तक कि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तब तक आप कुछ भी सोच नहीं पाओगे। कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होगा। उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप है मेडिटेशन। और सेकेंड स्टेप, जब भी आपको मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे इस चीज को समझो कि जब दो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, जब दो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो दोनों जरूरी नहीं कि रोज बात करें। आप कंडीशंस मत रखो। एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना, टाइम देना भी लव है। ओके? तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी नो कांटेक्ट में हो या रिलेशनशिप में नहीं हो, या रिलेशनशिप जैसा भी चल रहा हो, जैसी भी कंडीशन हो, शादी मैनिफेस्ट करनी हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, आपको कैसे सोचना है? सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, और एक और सिचुएशन है, दो लोग भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, एक ओके, अब दोनों भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, रिलेशनशिप है, ओके, बट दोनों में क्या है, वो दोनों पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब पढ़ाई करने के वजह से एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, तो लोग 2-3 दिन में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक। बट फेथ है, भरोसा है कि वो क्या कर रहा होगा भाई, पढ़ाई कर रहा होगा, वो पढ़ाई कर रही होगी, ठीक है। दोनों का थिंकिंग पैटर्न क्या है? पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई कर रही होगी, वो मेरी लाइफ में है, वो मेरी लाइफ में है, ओके। दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या वो मेरी वाइफ है, या वो मेरा हस्बैंड है, एंड हम दोनों की शादी हो रही है। अब देखो यहां समझो, नो कांटेक्ट दोनों ही सिचुएशन में फिट हो रहा है। दोनों लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं, एंड आप भी बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। चाहे आपका 1 महीने का नो कांटेक्ट हो, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहां वो लोग महीने महीने तक बात नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, होते हैं रिलेशनशिप में नहीं करते, लेकिन एक फेथ होता है। फेथ किस पे? फेथ कि वो मेरी है, वो मेरा है, ठीक है। कंफर्मिटी, एक रिलैक्सेशन होता है माइंड में कि हम दोनों एक ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, वो मुझसे प्यार करता है या वो मुझसे प्यार करती है ना। पास्ट को छोड़ो, पास्ट को साइड कर दो, ठीक है, पहले वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करती थी या बहुत ज़्यादा बात करता था, लेकिन हमेशा सेम पर्सपेक्टिव से देख पाना एंड आपकी मेंटल स्टेट किस लेवल पे है, यह भी तो मैटर कर रही है ना। उस वक्त उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे ग्रेजुअली इंप्रूव कराओ। ग्रेजुअली मतलब अभी क्या सीन चल रहा है कि वो अभी किसी काम में बिजी होगी या बिजी होगा, ठीक है ना। वो 1 हफ्ता कहीं घूमने गई है, अपने पेरेंट्स के साथ है, हमारी शादी हो रही है,
जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, उन लोगों की शादी हो रही होती है, तो क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर वो बोलेंगे आई एम हैप्पीली मैरिड, जब तक वो इस बात को नहीं एग्री करेंगे कि आई एम हैप्पीली मैरिड, तब तक उनकी शादी नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग इस बात को मानते तो है ना कि हम दोनों शादी करेंगे आगे चल के। नोइंगनेस है ना। इज जब मूवमेंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी 3D में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि अभी हम लोग एक ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में है, वो कहीं घूमने गया है या वो किसी काम में बिजी है। समझे? हम बात करते तो हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में तो हैं, और कभी कभी टाइम निकालो एंड 15 to 20 मिनट्स के लिए एक फेक कॉल, मतलब सिर्फ ऐसे ही अपने अकेले रूम में जाओ, खुद से बातें कर लो एंड उसको एक एविडेंस दे दो, क्योंकि ब्रेन को थोड़ी ना पता है कि सच में बात हुई है या नहीं हुई है। एक एविडेंस दे दो कि ठीक है हम दोनों बात तो करते हैं, एंड उस एविडेंस में जो भी आप सुनना चाहते हो सामने से वो बोल रही है, आप सुनो। सिंपल। गॉट इट? जब मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा होता है और आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किए होते हो कि इस इंसान से मुझे शादी करनी है, एंड हम लोग एक अच्छे से रिलेशनशिप में हैं, वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, आपने एक डेडलाइन सेट की हुई है, आपने एक डिसीजन ले लिया है कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है ना। मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप मान रहे हो, जो भी आप एजम्पशन रख रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में दिखाई देगा। बट क्या है कि क्या आप उसे अपना 100% दे रहे हो? आर यू एंजॉयिंग योर प्रोसेस और नॉट? कौन रिलेशनशिप में रहने के बाद परेशान रहता है? कौन ऐसा इंसान है जिसकी शादी उसके स्पेसिफिक पर्सन से हो रही हो और वो बैठ के रो रहा हो? कौन है? नहीं ना। तो आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलो अपने रिलेशनशिप को देखने का। हो सकता है ब्रेन इस वक्त इस बात को नहीं मान रहा है, बट आप रिपीट उसी को करो, बट खुद को मैनिपुलेट करो। जब मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ये सोचो ठीक है वो शॉपिंग करने गई होगी, हमारी शादी हो रही है, उसी की शॉपिंग में बिजी होगी, 2 दिन बाद बात कर लूंगे। 7 दिन के लिए हम लोगों ने गैप लिया हुआ है कि देखो वो भी कुछ काम कर रही, मैं भी कुछ काम कर रहा हूं। और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपका मन भटक रहा है, भाग रहा है इधर उधर, तो समझ जाओ आपको मेडिटेशन की नीड है। इस वक्त जितना हो सके उतना मेडिटेशन करो, मींस ब्रीदिंग प्रोसेस। और मेडिटेशन के टाइप्स नहीं होते हैं कि अरे भाई ये करे वो करे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बैठो, शांत करो अपने मन को, आंख बंद करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सिंपल। आप एफर्मेशन कर सकते हो, कुछ भी करो भाई, कुछ भी। मेडिटेशन एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना रहता। एक शांत एनवायरनमेंट में जाओ या समय निकालो, जल्दी उठो। हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जल्दी उठो, आंख बंद करो, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, सिंपल। ओके? अब आप कहोगे जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अरे कौन ऐसा इंसान है जिसने पहले दिन ही कार में बैठ के ड्रिफ्ट मारना सीख गया हो? हाँ भाई, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, क्यूरियोसिटी, सीखने की इच्छा। आपको पता है कि एक वक्त बाद ये थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, बट अभी आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी इससे। ये बात आपको पता है, फिर भी नहीं कर रहे हो। और आप कहते हो आई लव माई सेल्फ। वॉट इज सेल्फ लव? अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल ना रखना, इट्स सेल्फ लव। एक दिन करोगे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, दूसरे दिन करोगे आएंगे, तीसरे दिन कमी नजर आएगी नेगेटिव थॉट्स में, चौथे दिन इंप्रूवमेंट, पांचवें दिन और इंप्रूव, छठे दिन और इंप्रूव। धीरे धीरे करते 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 एक वक्त बाद आपके थॉट्स फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट सिर्फ और सिर्फ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी मांगता है आपका मैनिफेस्टेशन। सोचो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, मीन्स आपके अनकॉन्शियस थॉट्स जो पास्ट एक्सपीरियंस से क्रिएट हुए होते हैं, ठीक है, या आपने किसी से सुना होता है उससे क्रिएट हुए होते हैं, उसको आपने कट ऑफ कर दिया,
या वो फिल्टर हो गए पॉजिटिव में। ओके, सो आपका मन शांत रहेगा। ओके, और आप उस वक्त ये बात बोलते हो कि अभी वो किसी काम में बिजी होगी, ठीक है, तो क्या मन दूसरी बार सवाल करेगा? नहीं करेगा। क्या मन डेस्परेट होगा? नहीं होगा। वो एक बार में एक्सेप्ट कर लेगा इस बात को कि यू आर इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और आपकी शादी हो रही है, बहुत आसानी से कर लेगा। गॉट इट? तो जब मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा होता है, आपके मन में इन्फाइनाइट थॉट चल रहे होते हैं, इन्फाइनाइट मतलब बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है, सबसे पहले आप मेडिटेशन करो। समझ जाओ मुझे मेडिटेशन की नीड है। आप चुपचाप मेडिटेशन करो। कितने बार कर सकते हो? जितने बार चाहो उतने बार करो, आपकी लाइफ है। ओके ठीक। और सेकेंड, अपने थॉट्स को मैनिपुलेट करो, खुद को मैनिपुलेट करो, उसे एक राइट डायरेक्शन दो, ठीक है ना, कि भाई किसी काम में बिजी होगी, किसी काम में बिजी होगा, कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है, शॉपिंग कर रही होगी शादी की। बताओ, बहुत अच्छे से आप एंड स्टेट में आ जाओगे, बहुत इजीली आ जाओगे एंड स्टेट में आप, बहुत आसानी से। एंड आपको सुनने से ही साफ साफ पता चल रहा होगा कितनी आसानी से आ जाओगे। सोचो, जब सुनने में इतना मज़ा आ रहा है तो करने में कितना मज़ा आएगा। बस करो, करते ही तो नहीं हो ना आप लोग। 2 दिन करोगे छोड़ दोगे, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। अरे भाई करो तो सही। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर के लिए कर लो, टेस्ट करने के लिए कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। इट्स नॉर्मल साइकोलॉजी। जो भी इंसान ये सोचता है ना कि करके देखते हैं क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, जस्ट फॉर टेस्ट, वो कर जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसी माइंडसेट के साथ कूद जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ओके, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा, ट्राई करके देखो एक बार। और इसको अगर रियल लाइफ के साथ जोड़ोगे भी ना, वहाँ भी सिंपल यही निकल के आएगा कि जब देखो दो लोगों की शादी होती है ना, बैठ कर रोज़ बात नहीं कर रहे होते, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ ही लोग बात करते हैं, बाकी दिन भर काम में बिजी होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। या अगर शॉपिंग भी नहीं कर रहे होते हैं तो उनके घर वाले शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो बैठे होते हैं, या उनके पास ऑलरेडी सारे सामान होते हैं। ओके, या फिर चलो वो भी छोड़ दो साइड, आप इतना तो मान सकते हो ना कि आप लोग एक ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में हो और वो किसी काम में व्यस्त है। ये तो होता ही है ना, अगर 2 लोग आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं ना, ओके, सो दोनों किसी या तो पढ़ाई में बिजी होंगे, इसलिए 1-2 दिन बात नहीं कर सकते हैं। दोनों का कंसेंट भी होता है, ठीक है, हम 2 दिन में एक बार बात करेंगे क्योंकि पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है। एंड लव का मतलब होता है कि ठीक है, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। सोच के देखो, क्या ऐसे रिलेशनशिप नहीं होंगे? है ना। तो पहले आप रिलेशनशिप को इस जगह पे लेके आओ, एंड उसके बाद धीरे धीरे ऑब्सेशन एंड सब चीज़ ले आओ। ओके, स्टेप बाय स्टेप भी करो अगर आपसे पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। नाउ यू गॉट इट। तो चलो सुनते हैं सक्सेस स्टोरी। हाँ, इस सक्सेस स्टोरी में भी जब इनको मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, और इन्होंने खुद को किस तरीके से मैनिपुलेट किया, ये इन्होंने बताया है। तो अगर आप सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझते हो ना, इनके एक्सपीरियंस से जान जाओगे कि इन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया। सो सक्सेस स्टोरी को ओनली फॉर मोटिवेशन मत लो, उनका एक्सपीरियंस को नोटिस करो, ठीक है, ऑब्जर्व करो उनके एक्सपीरियंस को कि उन्होंने कैसे इस सक्सेस को मैनिफेस्ट किया। ओके, सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए, सो होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। हर्ष भैया, ये आज मेरी एसपी का सक्सेस स्टोरी है, जो कि मैंने पता नहीं कब से मैं सोचती थी कि मैं कब भेजूँगी, मतलब मुझे कब मिलेगा सक्सेस और मैं शेयर करूँगी सक्सेस स्टोरी। मुझे बहुत मन था, लेकिन कैसे मिलता, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा उलट पुलट कर रही थी, जितना जैसे करना है कुछ भी मतलब फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे 2000 शायद मैं 24 से ये सब पे लगी गई हूँ। फिर 2024 की 2024 नहीं 2025 की 24 सितंबर को आपसे भी बात हुई थी, मतलब एक कॉल सेशन बस। लेकिन उसके बाद भी मैं परसिस्ट नहीं कर पा रही थी, मैंने बार बार ब्रेक कर रही थी, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन, सब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन। लेकिन उसके बाद फिर से मैं अपने जगह पे, क्या हो जाता था मेरे दिमाग को, आई डोंट नो,
और इसीलिए शायद इतना डिले। फाइनली मैं आपकी बात सोचती थी, जैसा आपने कहा था, मुझे याद है कि अफ़र्म तो करना है, लेकिन अफ़र्म से भी ज़्यादा है कि सोच, आपकी थॉट क्या है। और उस टाइम आपने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए थे अपने फ्रेंड्स का कि वो दोनों ऐसे ही पढ़ाई के लिए मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बात कर नहीं पाते हैं, लेकिन दोनों को पता है दिल में कि एक दूसरे से प्यार है। तो आप ऐसे ही सोचो, आपने ऐसा कहा था। बस उसी बात को मैं बस सोच पाती थी, क्योंकि अदर्स जो चीज़ होता है ना, उस पे मेरा दिमाग घूम जाता था। मतलब कभी उसने ऐसा कुछ, मतलब इतने दिनों में फ़ोन नहीं आया, कॉल मैसेज नहीं आया, तो नहीं पता मेरा क्या ही हो जाता था। मैं शायद कल भी सोची कि बिल्कुल परसिस्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल परसिस्ट कर रही हूँ, लेकिन एक मोमेंट में मेरा सब कुछ ख़राब कर देती थी मैं। इसीलिए शायद इतना डिले हुआ। लेकिन अभी लास्ट 1-2 मंथ से मैं लगी पड़ी थी, तब भी इस पे भी ब्रेक किए थे हमने। और लेकिन ये बात हम सोचते थे हमेशा कि नहीं, उसका प्यार तो है मेरे लिए, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये मुझे पता है कि अंदर कोर ऑफ द हार्ट पे मैंने कभी इस बात को मैंने कभी रॉन्ग सोची ही नहीं, और कोई थर्ड पर्सन मतलब किसी और से हो, ये सब मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। इतना मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ कि इतना मतलब सोच मैंने कभी चेंज नहीं किया, और या चेंज हुआ ही नहीं मेरे अंदर। फिर आज आया, उनका कॉल आया, बात हुई बहुत देर से, और सब कुछ मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत सोची। जिस जिस टाइम पे मैंने सोची कि क्यों रिसीव नहीं किया, क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों वैसा किया, तो उसका भी कुछ रीज़न था। उसने भी उसको क्लैरिफाई किया, और मतलब एक्सेप्ट किया गलती, हाँ गलती तो है, उसने गलती किया, वो सब किया। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इतना ईज़िली, मतलब मैं बस लास्ट पे यही सोचने लगी थी कि और कुछ हो ना हो, लेकिन उनका प्यार है मेरे लिए, बस यही सच है। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो कोई भी इतना स्ट्रगल कर रहा है ना, उनके लिए अगर कुछ भी नहीं कर पाओ, तो बस इतना सोचना मतलब ईज़ी है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, चल रहा है, मतलब पॉजिटिव मीनिंग दे के कि इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं रिसीव किया, इसलिए नहीं कॉल किया, इसलिए नहीं टेक्स्ट किया। अगर वो ये बात दिल में आ जाए, तो जैसे मेरा आता था, तो मैं बोल रही हूँ कि वो रिपीटेडली टेक्स्ट कर रहा है, मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जब आ जाता था फाइनली कि नहीं, उसे तो नहीं किया ना, तो मैं उसका भी पॉजिटिव मीनिंग ही देने लगी थी। उससे थोड़ा मुझे रिलीफ लगना शुरू हुई थी, नॉर्मल लगना शुरू हुई थी, पीस थोड़ा फील करना, मतलब कि नॉर्मल है, रिलैक्स्ड है तो वो मेरा ही ये वाला। एंड पता है वो जब मुझे ऐसा मतलब लग रहा था कि नहीं, एसपी का तो कुछ सक्सेस आ ही नहीं रहे है मेरे लाइफ में, तब मैंने ये अज्यूम किया कि मैंने सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। मैं सक्सेस स्टोरी बता के ऐसे जैसे मैं आज कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ। ये मैंने विजुअलाइज़ किया फाइनली, क्योंकि जो मैं वो एसपी का सक्सेस के लिए जो मैं बोलते गई थी ना, वो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। लग रहा था कि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। फिर मैंने ये अज़्यूम कर लिया कि हाँ, मिला तो मुझे सक्सेस तो मिल गया, और मैं सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। और देखो, वो तो ये इस पे तो कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं था मेरा, तो ये ना वर्क कर गया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ में मुझे बताई थी सब कुछ। जितना प्रॉब्लम आया, जो वो मेरे थॉट के लिए आया, जितना मैं नहीं कर पा रही थी उसलिए। सो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को अचीव करते रहिए। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो। जब भी आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो, तो सुनते वक्त उनके एक्सपीरियंसेस पे फोकस करो, उनके एक्सपीरियंसेस को गौर से सुनो। उन्होंने आखिर कैसे मैनिफेस्ट किया? जब बार बार उनके एक्सपीरियंसेस को कॉन्शियसली समझोगे ना, तो समझ में आएगा कि आखिर उन्होंने मैनिफेस्ट किया कैसे उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हुई, कैसे उन्होंने जर्नी में अपने थॉट्स एंड इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया। गॉट इट? सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।